एक भाई साहब काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनका बेटा एकाग्रचित नहीं हो पाता था, क्योंकि उनका बेटा एक ही काम में मन नहीं लगा पाता था, क्योंकि उनका बेटा किसी भी काम को पूर्ण नहीं कर पाता था। काम शुरू कर देता था और फिर थोड़ी देर बाद कोई कहीं और चला जाना या कुछ और कर देना, मतलब एक जगह टिक करके काम नहीं कर पाना। ये प्रॉब्लम आजकल सब में है, लेकिन उस बच्चे में भी थी। उस बच्चे के पिता को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुक करके करना पड़ेगा ना, कुछ एकाग्रचित होना पड़ेगा। उसने उस लड़के के पिता जब परेशान हो गए तो उन्होंने अपने पिता से बात करी। उसके पिताजी बोलते कि आप ऐसा करो, कोशिश ये करो कि अपने पर ध्यान दो कि क्या आप एकाग्रचित हो, क्या तुम्हारे में वो गुण है जो आप बच्चे में ढूंढ रहे हो। उसके पिताजी अब यानी कि अब पिता ने जब बोला है तो उसको ध्यान आया कि कमोबेश उसकी हालत भी वैसी ही थी। मतलब बच्चे की जो हालत थी वो असल में वो पिता की भी स्थिति वैसी ही थी, और पिता को देख करके ही शायद उस बच्चे की भी वैसी ही आदत हो गई थी। क्योंकि हम लोग अधिकतर सोचते हैं ना कि बच्चा तो हम इधर उधर कहीं गया नहीं और ये कैसे गलत व्यवहार कर पा रहा है और कैसे, तो ये हम लोगों के साथ ही हमारा ही व्यवहार, हमारा ही असर उस पर आ जाता है। वही उनके परिवार में भी हुआ। अब जो सबसे बड़े थे, यानी जिनके पास बच्चे के पिताजी गए थे, यानी बच्चे के दादाजी, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हें मैंने एक टेक्निक बताई थी, क्या तुम्हें याद है? मना ना में बात बताते हुए उसने बोला कि नहीं, मैं तो भूल चुका हूं, क्या मुझे पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो उनके पिताजी ने बात समझाई, बोलते देखो आज तुम एक काम करो, देखो ये जो जितने भी हमारे घर में देखो ये पौधे हैं, 15-20 पौधे हैं अलग अलग क्यारियों में लगे हुए, तुम आज इनको पानी दो और तुम्हें मैं 2 घंटे का टाइम देता हूँ। पानी देना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि तुम्हारे मन में और कोई विचार ना आए, तुम अंदर से शांत होने चाहिए, कोई भी विचार ना आए सिवाय इसके कि तुम पौधों को पानी दे रहे हो और उसको एंजॉय कर रहे हो। जब पिताजी का आदेश था तो बेटे ने मानना ही था। अधमने मन से बेटा उस काम में लग गया, लेकिन अब वो क्या करे कि जब वो पानी देने जाए 1-2 पौधों को तो दे पाए, उसके बाद फिर से उसके विचार वैसे ही उसको आक्रमण करके हिला दें। अब शर्त ये थी कि तुमने बिना विचार, यानी कोई विचार ना आए तब पानी देना है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आएगा तुम पहले से फिर से शुरू करोगे। वो करता रहा, काफ़ी 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन वो बेचारा 5-7 पौधों से आगे नहीं जा पाया। उसकी हालत देखकर उसके पिता बोले कि मुझे खुशी तो ये है कि तुम बहुत ईमानदार हो आज भी, जैसे तुम पहले थे, और दूसरा तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है, और तीसरा अगर तुम ये प्रैक्टिस स्वयं रोज करोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम इन सभी पौधों को बड़े कम समय में पानी दे पाओगे। उसने अपने पिताजी की तरफ देखा और मुस्कुराते लेकिन झुंझलाते हुए बोला, अगर मैं ऐसा करने में मेरे को टाइम लग जाएगा तो फिर तो बेटे को कैसे सिखा पाऊंगा। तो उनके पिताजी ने बोला, बेटा सीखना जो होता है ना, ये एक दिन का काम नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर कोई किड, कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखना है, सीखेगा, तो उसको सिखाने वाले को भी तो वो आना चाहिए। तो पहले तुम अपने पे काम करो, फिर अपने बच्चे को सिखाना, देखना असर होगा। उसने बोला, पिताजी अगर इतना टाइम लग जाएगा तो ये तो हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी, आप देख रहे हो उसका करियर ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बोलते यार अभी वो छोटा सा है, चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो, और ये जो मैंने तुम्हें टेक्निक बोली है पहले इसके ऊपर ध्यान दो।
उसने बोला जी अगर मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बोलते चलो इसके साथ साथ एक और टेक्निक दे देता हूँ। तुमने क्या करना है, तुमने ये पानी तो देना है, अपने विचारों के ऊपर भी ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ तुमने डीप ब्रीदिंग का सहारा लेना है, यानी गहरा सांस लेता ही रहना है। गहरा सांस लोगे, ये अपना नियम बनाओ और लगातार उसी प्रोसेस में चलना है। जब तुम्हें लगे कि तुम काम कर रहे हो और तुम्हें विचार आ रहे हैं, तुम डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो। तुम्हें लगे कि तुम अगले पौधे को पानी देने जा रहे हो और तुम्हारे अंदर पौधे वाले जो पानी देने से संबंधित विचार नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई और थर्ड मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर की बात चल रही है या पास्ट की बात चल रही है, तो ये ध्यान दो कि तुम्हें सिवाय उस प्रेजेंट के, यानी जो वर्तमान में तुम पौधे को पानी दे रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं दिमाग में आना चाहिए। ठीक वैसे ही जो भी काम तुम करोगे, उस काम को करते समय सिर्फ तुम्हारे विचार उसी काम से संबंधित हों, आगे पीछे के कोई विचार नहीं आने चाहिए। और ये करते समय ध्यान दो सांसों की तरफ। ब्रीदिंग लंबी हो, गहरी सांस लो, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मान लो, इसको आप एक ड्यूटी मान लो कि यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग एबिलिटी, कि एट पर्टिकुलर मोमेंट आप किस तरह की सांस लेते हैं, वो दोनों ध्यान देना। क्योंकि जैसे वाता वैसे ही चिता होता है, जैसे वात यानी हवा चलती है वैसा ही हमारा चित्त हो जाता है। तुम्हें शांत चित्त होने के लिए गहरी सांसों का सहारा लेना होगा और अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना होगा। अब ये लंबा प्रोसेस था, थोड़े दिनों में ही उन्होंने ये योग्यता प्राप्त करी कि जब वो पौधों को पानी दें, 15-20 जो पौधे थे उनके आंगन में, उनको जब पानी दे रहे थे तो उनके मन में कोई विचार नहीं आया और जाकर भाग कर अपने पिताजी को जा कर के बताया, पिताजी आज मैंने आपके द्वारा दिया गया काम पूरा कर लिया। अब जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरे मन में और कोई विचार नहीं आता। पिताजी बहुत खुश हुए, बोलते अब अपने बेटे को बुला लो। बेटे को बुलाया, अब बोला उसको यही सेम प्रोसेस करवाओ, लेकिन कैसे करवाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को तो सिखा दिया, तुम अपने बेटे को कैसे सिखाना चाहते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही हम लोग हमारे परिवारों में अधिकतर ऐसे ही स्थितियों से गुजर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता तो करते हैं, लेकिन हम लोग जिम्मेदारी निभाने से डर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद उस पर्टिकुलर कमज़ोरी से जूझ रहे होते हैं और दूसरों को सुधारने की बात कर रहे होते हैं। जब भी आपको दिक्कत आए, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपकी नहीं है, आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर में हैं, आप बड़े इरिटेट हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको एकाग्रता बड़ी भंग हो रही है, तो आप बस ये ध्यान दो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, सिर्फ उसी काम को जो काम आपके हाथ में है, आगे पीछे का नहीं। उस काम को देखो, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम लोग ना काम को समझ लेते हैं बोझ, या फिर हम समझ लेते हैं हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा हम लोग काम को एंजॉय नहीं करते। जब हम काम को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर हम उस काम को करते समय उस काम के बारे में कहाँ सोचेंगे। जब आप ग्राउंड में जाते हो तो खेलते हैं, अगर फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल खेलते समय आपकी नज़र फुटबॉल पे होती है, लेकिन मन में भी फुटबॉल ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास फुटबॉल आएगी भी, लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी ही स्थिति हम सब के साथ होती है। उसको नियंत्रित करने के लिए जो सांसों की क्रिया होती है, यानी सांसों के ऊपर नज़र रखना और डीप ब्रीदिंग करते हुए नज़र रखना, कि अगर जब भी आप ध्यान देना, जब आप गुस्सा करेंगे, जब आप अशांत होंगे, आपकी सांस बड़ी तेज चलती है। जब आप इरिटेट होते हैं तो आपकी सांस बड़ी तेज चलती है, और ये सांस आपकी पर्सनैलिटी और आपके मन की स्थिति को बता देती है। इसलिए सांस का तो प्रयोग करना ही है, सांस के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना
कि आप काम को एंजॉय करेंगे, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की इच्छा नहीं रखेंगे। घड़ी की तरफ देख देख करके काम नहीं करना, आप एंजॉय करना। सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया कि आप प्रैक्टिस कैसे करते थे, तो सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि मैं तो अपने मन में ध्यान देता था, मैंने कभी घड़ी देख करके प्रैक्टिस शुरू या बंद नहीं करी। मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं ये देखता था कि मेरा दिल अब प्रैक्टिस करके मुझे महसूस हो रहा है कि यस, मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया, आज कल से अच्छा हो गया। तब तक मैं प्रैक्टिस करता था। यही हमारे अंदर चाहिए सफलता के लिए। जब हमारे अंदर ये योग्यता आ जाएगी, अपने आप हमारे बच्चों के अंदर ये योग्यता आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा सिर्फ अपनी तरफ, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, पहले आप अच्छे होइए।